देखो, ये देखिएगा घट रामायण, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1, ये है वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छपा गया, जीवन चरित्र संक्षिप्त सहित। अब इसके 27 प्रश्न पर देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 27 पर है, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब देखिएगा, अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा। काल पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जिन बुझ दानी झक मारी। जान बूझ दानी झक मारी। आगे देखिए, जीव कहे दृढ़ दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निभन तुम पाई। केही कर अंश कहां तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। और दानी कहे दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव घर की पावा, जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब उस 5 अलग यू नाम है आदि नाम। और फिर कहा कि सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहब जी तो कह रहे ये 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। और यहाँ कहता है कि 5 नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रखा। छठा नाम नहीं बताया। और यहाँ बताते हैं कि सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। यो आदि नाम है सार नाम, और सत नाम है ये 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा तत्। ओम तत् सत मंत्र, ये तीनों मंत्र इसने संकेत दिया है। तुलसीदास हाथरस वाले भी इनसे परिचित नहीं थे। तुलसीदास हाथरस वाले कबीर साहब की वाणी को पढ़ा करते थे, उससे ही यो कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन उसको तत्व ज्ञान नहीं था। फिर भी उन्होंने इनके इन झूठे नामों को स्वयं ही नकार दिया है कि 5 नाम काल के जानो। और इसके बाद फिर छठवां नाम है, और छठवें नाम से आगे फिर एक सत नाम भी है। और ये 5 नाम जो हैं ये राधा स्वामी वाले देते ये नहीं है, वो नाम और हैं जो ये दास आपको देता है। उसमें जो 7 नाम है प्रथम और लास्ट वाला, उसके छोड़कर जो बीच का जो नाम है ये 5, ये नाम है वो देने के, जिससे कमल खुल जाते हैं। और सतनाम ये 2 मंत्र का है। अपने आत्मान की अकल दिखाऊंगा अपने। अब आप जी ने हजूर स्वामी जी महाराज के सार वचन वार्तिक पढ़ ली, और उसने के बताया है कि सतनाम को सार नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं, सत शब्द भी कहते हैं। उसी को सतपुरुष, उसी को सतलोक भी कहते हैं, और सतनाम भी कहते हैं। और देखिएगा, ये है
संत मत प्रकाश भाग 3 आपको दिखाते हैं। संत मत प्रकाश भाग 3 और इसके लेखक हैं ये सावन सिंह जी महाराज सावन सिंह जी। ये सावन सिंह जी कौन है ये आपको पहले थोड़ा बता देते हैं। ये बस हजूर सावन सिंह महाराज सावन जी सिंह जी के सत्संगों का संग्रह सुन लो, राधा स्वामी व्यास। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसन्स पेपर लिमिटेड। अब पहले ये बताते हैं सावन सिंह जी हैं कौन। ये सावन सिंह जी महाराज जयमल सिंह जी जिन्होंने व्यास में स्थापना की है राधा स्वामी व्यास डेरे की। और जयमल सिंह जी जो थे ये शिवदयाल जी जो आगरा में जिन्होंने राधा स्वामी पंथ की स्थापना की, उनके सीधे शिष्य थे जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य थे सावन सिंह जी। और सावन सिंह जी से सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस सच्चा सौदा धाम के या उस डेरे के प्रवर्तक, उस पंथ के प्रवर्तक सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना। अब ये समझ लेना कि इनमें सारे में एक कुएं का पानी है। जिसा ज्ञान शिवदयाल जी ने था और सावन सिंह जी ने था, उसा ही ज्ञान खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी सामस्ताना यानी फाउंडर ऑफ सच्चा सौदा सिरसा को